नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज हम 19 मार्च के करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो अपनी पेन कॉपी लेकर हो जाएं तैयार। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें वही मिलता है जो हम पकाते हैं। जैसा आप कर्म करोगे ऐसा ही आपको फल मिलेगा। कहने का मतलब ये है, यदि आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो आपको एक न एक दिन आपका परिणाम अच्छा ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ में मौजूदा वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5 से घटाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 9.1%। मूडीज़ की स्थापना 1909 में हुई थी। मूडीज़ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। मूडीज़ के संस्थापक जॉन मूडी हैं। मूडीज़ का चेयरमैन राइस विटार्ड है। मूडीज़ के सीईओ रॉब फाउवर हैं। प्रश्न नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव को पारित कर दिया है? ये कर दिया है 15 मार्च को। तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक वीज़ा को कितने देशों के लिए तत्काल प्रभाव के बहाल कर दिया है? ये कर दिया 156 देशों के लिए। प्रश्न नंबर 4। किस देश की कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? ये जीता है पोलैंड की। 17वीं मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता आयोजन पुएर्टो रिको में किया गया था। ध्यान रखें, कहाँ किया गया था? पुएर्टो रिको में 17वीं मिस वर्ल्ड 2021 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अमेरिका की श्री सेन फर्स्ट रनर रही। कौन रही? श्री सेन फर्स्ट रनर। भारतीय आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ सिद्धू चंडीगढ़ से। मिस वर्ल्ड 2020 टोनी एन सिंह जमैका से। 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय श्रुति सितारा केरल से। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का प्रथम भारतीय विजेता डॉक्टर अक्षता प्रभु महाराष्ट्र से। मिस अर्थ इंडिया 2021 की विजेता रसीम माधुरी कर्नाटक से। मिस इंडिया 2020 की विजेता मानसा वाराणसी तेलंगाना से। मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता आंद्रिया मेजा मेक्सिको से। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय रीता फारिया। इम्पोर्टेंट हो जाती है ये लाइन। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न। केंद्र वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप वन लगाकर फिर से जीवित करने की योजना बनाई गई है? ये 13 वानिकी हस्तक्षेप से फिर से जीवित करने की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। 13 प्रमुख नदियों में यमुना, नर्मदा, झेलम, महानदी शामिल हैं। इस परियोजना में कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आएगी। प्रश्न नंबर 6। इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा। इंद्रायणी मेडिसिटी में अस्पताल, चिकित्सक अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल्स निर्माण,
वेलनेस और फिजियोथेरेपी के केंद्र होंगे। यह देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, वो भी कहाँ, पुणे में। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद के लिए $125 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? ये दी है पश्चिम बंगाल को। विश्व बैंक के साथ में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता था, IBRD के नाम से भी जाना जाता। विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। कब की गई थी? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, याद रखें वाशिंगटन। इसके अध्यक्ष है डेविस मालपास। विश्व बैंक का प्रबंधक या CFO है अंशुला कांत। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री है कार्मेन रेनहार्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी टेक एंटरप्रेन्योर ने इंस्टाग्राम बैन होने के बाद रासग्राम ऐप विकसित किया है? रासग्राम ऐप विकसित किया है रूस ने। किसने? रूस ने किया है रासग्राम। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो प्रश्न आएगा बैकाल झील कहाँ है? ये रूस में सबसे गहरी झील है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित कैस्पियन सागर विश्व झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अमूर, यनेसी, लीना और ओब। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? ये भी रूस में है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग। रूस के प्रमुख शहरों में मॉस्को, मोस्कवा नदी, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी के किनारे, लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। संसद का नाम है ड्यूमा और मुद्रा का नाम है रशियन रूबल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतवंशी को UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड्स में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया? योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित मंजीत मान को किया है। बच्चों पर आधारित पुस्तक द क्रॉसिंग के लिए दिया गया है। बच्चों पर आधारित पुस्तक इन्होंने लिखी द क्रॉसिंग के लिए हाल ही में मंजीत मान 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड्स इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में सबसे अधिक महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष रहा है? ये रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। इसके राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद है जातीय संसद, इसकी संसद का नाम जातीय संसद है। मुद्रा है टका और राष्ट्रीय खेल इसका कबड्डी है। ढाका में स्थित संगठन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद रखें सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है? तो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है। भारत में 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगामी परीक्षाओं से क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं? मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी शुरू की गई, इम्पोर्टेंट है। मुंबई में उपनाम है 7 टापुओं का नगर। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को इन नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस बैंक ने हाल ही में 2021 एशियाई बैंक ऑफ
द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो एशियाई बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार जीता है एक्सिस बैंक ने। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन राकेश मखीजा हैं। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अब ऑनलाइन प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका करेगा। अगर इसका मुख्यालय पूछें तो बिम्स्टेक का इसका मुख्यालय ढाका, कहाँ है? ढाका में। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियल कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला डिजिटल डेटा बैंक एक्वेरियल ये लॉन्च किया गया कर्नाटक। अगर पूछे वाटर टैक्सी पूछी जाए तो वाटर टैक्सी शुरू की गई है मुंबई में। कहाँ की गई है? मुंबई में शुरू की गई वाटर टैक्सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा ने की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया है पूर्वी रेलवे ने। हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया? ये किया इसरो ने। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आगे हाल ही में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा चेन्नई में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुरुग्राम में। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट बाजार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम रहा है? केरल का। हाल ही में CII पश्चिम क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सुनील चौरडिया को। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? ये 16 मार्च को मनाते हैं। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी अभिनव चंद्रचूड़ ने। हाल ही में ऑस्कर 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामित किया गया? ये किया गया राइटिंग विद द फायर। अब बात कर लेते जीके में क्या है। जीके में आज हम सिख धर्म के प्रवर्तक महान गुरु के बारे में जान लेंगे। नानक के उत्तरदायित्व जो गुरु अंगद जाने गए हैं। नानक सल्तनत काल के शासक इब्राहिम लोदी संत चैतन्य महाप्रभु कबीरदास के समकालीन थे। अंगद द्वारा गुरु गद्दी का निर्माण खादुर ने किया था। अमरदास द्वारा नई विवाह पद्धति लवन प्रारंभ की। रामदास को अकबर 1500 बीघा भूमि प्रदान की। अर्जुन देव ने 1589 में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर निर्माण कराया। तो अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर निर्माण कराया। अर्जुन देव ने आदित्य ग्रंथ की रचना की। तेग बहादुर की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह ने पोंडा साहिब हिमाचल प्रदेश की स्थापना की। गोविंद सिंह द्वारा सिक्कों के लिए 5 ककार केस कच्छ कंगा कड़ा कृपाल आदि अनिवार्य किए। सिख धर्म के 10वें गुरु और उनकी उपलब्धियां। पहले गुरु थे गुरु नानक 1459 से 1539 तक सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरे गुरु अंगद देव 1539 से 1552 तक गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। तीसरे अमरदास 1552 से 1574 तक गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर के संस्थापक। अर्जुन देव 1581 से 1606 स्वर्ण मंदिर की स्थापना। हरगोविंद सिंह 1606 से 1644 अकाल तख्त की स्थापना। हर राय 1644 से 1661 उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। हरकिशन 1661 से 1664 अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई। तेग बहादुर 1664-1675 औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई। और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक खालसा सेना के संगठन की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।